चिंता मत कीजिए, अभी बस ध्यान लगा के सुनते रहिए। तो ऐसे रामायण में जो आपने से कितने लोग ने रामायण सुना है, पढ़ा है, देखा है, मतलब टीवी पे सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है? हाँ, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। महाभारत रामायण दोनों है, ठीक है, ध्यान से, शांति से। तो रामायण में ज्यादातर जो है भगवान रामचंद्र जी की बाल लीला के बारे में उतना डिस्कशन नहीं आता है, खासकर वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे तो उतना डिस्कशन नहीं है। इवन जो है श्री तुलसीदास जी जो रचित है श्री रामचरितमानस, उसमें भी ज्यादा आपको बाल कांड के बारे में ज्यादा नहीं मिलता है। तो आप लोगों को पता है महाराज दशरथ की 3 मुख्य पत्नियां थी, कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो महाराज दशरथ जो है बूढ़े हो चले थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके उसके पहले एक पुत्री हुई थी उसको, लेकिन उन्होंने जो है अपने बड़े भाई उनको दे दिया था, ठीक है, क्योंकि उनको भी कोई संतान नहीं, तो बोले भाई मेरी बेटी हुई है तो तुम रख लो। लेकिन उसके बाद जो है उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उसके बाद काफी चिंतित हो गए और वहां पे जो है गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं इसका उपाय तो मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो तो ऋषि श्रृंग है उनसे तुम्हें यज्ञ कराना पड़ेगा। वो एक्चुअली में तुम्हारे दामाद ही हैं, तुम्हारी जो बेटी थी ना उसका विवाह उन्हीं से हुआ है। जैसे तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो आएंगे और ये यज्ञ करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो फल प्राप्त होगा उससे पुत्र प्राप्ति होगी। तो एक पहली शिक्षा हमें मिलती है कि कभी भी हम संकट में फंसते हैं तो हमें अपने सीनियर्स का एडवाइस लेना चाहिए। ये नहीं कि खुद ही कूद गए, नहीं जी हम तो करके दिखाएंगे, नहीं हो रहा है तो अपने सीनियर्स का एडवाइस लीजिए। जैसे कि महाराज दशरथ जो है अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनके वचनों पर ना श्रद्धा रखनी चाहिए। ये नहीं कि तो ऐसे बोलते रहते हैं कि क्या बोलेंगे पता नहीं, ठीक है। तो पहली शिक्षा हमें ये मिलती है। फिर उसके बाद जो है वो ऋषि सिंह के पास जाते हैं। महाराज दशरथ नंगे पांव जाते हैं पैदल चलते हुए और उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि मेरी मदद कीजिए। तो ऋषि सिंह उनसे प्रसन्न होते हैं और यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ से जो है एक खीर का प्याला मिलता है, जिसको आधा भाग किसे लिया जाता है, कौशल्या, ठीक है, और जो आधा होता है वो माता कैकेयी को देते हैं। तो देखते भाई सुमित्रा को मिला नहीं, तो दोनों क्या करते हैं, अपना अपना हिस्सा आधा आधा वो किसे देते हैं, सुमित्रा को। तो जैसे कौशल्या, माता कौशल्या से भगवान रामचंद्र जी निकले, तो उन्हीं के आधे से जो निकलते हैं वो लक्ष्मण जी निकलते हैं। इसलिए राम के साथ हमेशा कौन रहते हैं, लक्ष्मण रहते हैं। और जो है माता कैकेयी से जब भरत जन्म लेते हैं तो उन्हीं के आधे पार्ट से कौन निकलते हैं, शत्रुघ्न निकलते हैं। इसीलिए शत्रुघ्न किसके साथ रहते हैं, हमेशा भरत के साथ। तो ये जोड़ी जो है पहले से फिक्स रहती है, राम हमेशा लक्ष्मण के साथ और भरत के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते हैं। फिर उनका शिक्षा दीक्षा होता है गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में और फाइनली सब कुछ करते हुए पूरा राम कथा आपने सुना होगा। अब घर आ जाते हैं और घर आते हैं तो एक प्रपोजल सा होता है कि यार महाराज दशरथ काफी बूढ़े हो चुके हैं और उस समय जो है अब मैं कब तक इसको करता रहूंगा, होता है ना कि सबके समय के गंगा नहाने का समय आ गया, तो बच्चे भी अब हो गए हैं जवान, मतलब सयाने हो गए। उस समय जो है रामचंद्र जी का उम्र जो है 14 साल था। कितना साल, 14 साल में किसी को वो सोच रहे हैं क्या करूं, तो मंत्रीगण से पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो बोले कि राम जो है अब आई थिंक अब वो केपेबल हैं किसके लिए, राज संभालने के लिए, क्योंकि अभी पूरी लीला हो चुकी है, ताड़का वध हो चुका है, उनका विवाह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो बोले कि जब इतने बड़े राक्षसी को मार सकता है तो ये राज्य भी चला सकता है। तो ऐसे करके फाइनली सारे मंत्रीगण बोलते हैं हाँ हम भी सहमत हैं, राम जैसा राजा हमें मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो सब लोग एक मत से जो है डिसीजन लेते हैं कि जो है जो इस मुहूर्त को जो है यानी कल सुबह जो है हम इसका राज्याभिषेक कर देंगे। तो जैसे खुशियों की लहर दौड़ जाती है, हर जगह पटाखे दिए सबकी तैयारी हो रही होती है कि राम को जो है राजा बनाने दिया जाएगा। तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि भगवान रामचंद्र का कैरेक्टर इतना अच्छा था कि कोई उनको देखता तो देखता ही रह जाता है। इतने सुंदर थे भगवान राम, मतलब कोई अपनी नजर नहीं हटा पाता और भगवान राम बस देख के हंसते रहते हो, ठीक है। तो इस तरह से पूरा समाचार फैल गया कि कल सुबह जो है भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा।
पूरे अयोध्यावासी सभी खुश थे सिवाय एक के, मंथरा के। अभी कहीं तक बात आई नहीं है, तो उनको दर्द हो रहा था, भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर जाके कैकेयी वो समझाना शुरू करती है ना, कान भरना शुरू करती है। तुम क्या करने जा रही हो? तुम राम का राज्याभिषेक देखना चाह रही हो? तुम्हारा बेटा दास बन जाएगा, तुम उसकी दासी बन जाओगे, यही चाहती हो? इतने दूर से कैकेयी देश यही सपना लेके आई थी कि यहाँ दासी बनोगी। तो ऐसे करके कान भरना शुरू करती है, और वो भी बोलती है और बताओ और बताओ। जैसे कोई आपका कान भर क्या करता है, भागते हो वहां से, तो छोड़ो फालतू की बातें मत करो। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, और बताओ। तो फिर वही बोलती और बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या याद करो, तुमने 2 वचन दिए थे, मतलब 2 वचन लिए थे महाराज दशरथ से, टाइम आ गया उससे, 2 वचन मांग लो। बोले क्या मांगो? बोले पहला मांगो कि भरत को राज्य। बोले ठीक है। दूसरा? बोले भगवान राम को 14 साल का। ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करेंगे। ये वही कैकेयी है जिसको भगवान रामचंद्र जी सबसे अधिक प्रेम करते थे। जब भगवान राम सुबह उठते थे तो सबसे पहले प्रणाम करने जो है माता कैकेयी के भवन में जाते थे। इवन माता कौशल्या को उतना प्रेफर नहीं करते थे जितना प्रेम जो है माता कैकेयी से करते थे। और माता कैकेयी भी अपने पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम किसी से करती थी, तो भगवान रामचंद्र जी से करती थी। लेकिन ये प्रेम भी जो है एक छोटे से जहर से क्या हो गया, विषैला हो गया, है ना। ये प्रेम जो है किसमें बन गया, दुश्मनी में। बहुत ही छोटा सा कि तुम्हें दास बना देंगे, तुम्हें दासी बना के रखेंगे, तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा होगा। एक छोटा सा डाउट देखिए कितना बड़ा हृदय परिवर्तन कर देता है। इसीलिए यहां से हमें शिक्षा मिलती है रामायण से कि हमें जो है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो आपका कान भरता है, आपको डस्टबिन समझता है, वो अपना पूरा कूड़ा कचरा जो है आप में डंप करके चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग से दूर रहिए। और ऐसे लोग अगर मान कुछ डाल देते हैं आपके कानों में, तो अपने सीनियर से जाके कंफर्म करना चाहिए। अगर वो अपने गुरु के पास चली जाती, अगर मान लो महाराज दशरथ से कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो ठीक है, गुरु जी बैठे हैं वहां पे, गुरु माता बैठी हैं, उनसे जाके डिस्कस करते हैं कि मेरे क्या ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, अपने ही घर में, सुखियों के घर में आग लगा दी। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, हमारे फैमिलीज में भी होता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है ना, पड़ोसी पड़ोसी में। कल तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आज एकदम दुश्मन बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? यही, कोई कान भरता है जाके। ठीक है, तो ये शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद जो है पूरा सीन चलता है, माता कैकेयी जो है वो भवन में चली जाती है, महाराज दशरथ बनाने जाते हैं उनको, और बनाते हुए बोला ठीक है तुम जो मांगोगे देंगे। और जब 2 वचन सुनते हैं, जब पहला सुनते हैं वचन क्या कि भरत को राज्य, तो महाराज दशरथ को उतना धक्का नहीं लगता है, बोला ठीक है चलो दे दिया, क्योंकि उनको रामचंद्र जी ज्यादा प्रिय थे, कोई दिक्कत नहीं है, भरत भी मेरा ही लड़का है। लेकिन जब सुनते हैं कि रामचंद्र जी को वनवास, तब उनका दिल टूट जाता है। तब वहां पे कहते हैं कि तुम स्त्री नहीं तुम कुछ और ही हो। कभी भी स्त्री पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कहीं वचन नहीं देना चाहिए, ऐसे करके बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। मतलब वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, अगर किसी को वचन देना है तो बोला अभी तुरंत मांगो, बाद के लिए मत रखो, बोले बाद में ले लेंगे। तो बाद वाला सिस्टम नहीं रखना चाहिए, अभी के अभी मांगो और उसको रफा दफा करो, बाद में पता नहीं क्या मांगोगे, उस समय क्या पता आप देने की स्थिति में ना हो। आज हो सकते हो देने की स्थिति में हो, लेकिन कल आप देने की स्थिति में ना हो। फिर जब ये सारा सीन होता है तो अब वो कैसे बताए, तो उसमें सुमंत जो उनके महामंत्री थे तो बुलाते हैं कि जाके राम को बुला लाइए। अभी किसी को बताया नहीं गया है। तो रामचंद्र जी उस समय शयन कर रहे थे, मतलब रात हो चुकी है, सो चुके हैं, कल सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है। तो रात में उठाते हैं उनको, बोलते हैं कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। तो आप सोचिए कल के राजा बनने वाले हैं, तो पूरा सेना जाती है, पालकी में बैठ के छाता चामर करते हुए एक राजा की भांति ले जाया जाता है उनको। फिर वो महल जाते हैं, अंदर जाके स्थिति देखते हैं, तो पिता तो कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, तो माँ से पूछते हैं माँ क्या हुआ। तो माता कैकेयी पूरा सीन समझाती है कि 2 इन्होंने वचन दिए थे, अब वो 2 वचन पूरा करने से मुकर रहे हैं, तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो राम भगवान बोलते हैं कि नहीं तो पूरा करना चाहिए। क्या है वो वचन? बोले वही वचन है, पहला भरत को राज्य।
तो भगवान हंसते बोला ठीक है, अच्छा तो है, भरत राजा बनेगा। और दूसरा कहते हैं, माता कैकेयी कहती हैं कि तुम्हें जो है 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर फिर रामचंद्र जी हंस के बोलते अच्छा तो है, मैं वन जाऊंगा, वहां ऋषि मुनियों की सेवा करूंगा, तीर्थ लीला दर्शन करूंगा, यहाँ कहाँ राज्य भार संभालते हुए मैं कर पाऊंगा। ये देख के माता कैकेयी भी शॉक रह गई, बोली ऐसा बोल कैसे सकता है, किसी से उसका राज्य छीन लिया जाए, उसको एक तनिक भी जो है यहाँ तक नहीं आई, सोचे भी नहीं कि क्या होगा मेरे साथ। तो वहीं पे जो है तुरंत दोनों को प्रणाम करते हैं, बोले आज्ञा दीजिए, मेरा वनवास अभी से शुरू हुआ है। तो उसके बाद जो है वापस जाने लगते हैं। तो सारे पहरेदार जो उनके साथ आए थे, पालकी आई थी, सब लोग बोले तुम लोग यही रहो, अब मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ। तो नंगे पांव ही वहां से वापस चले जाते हैं। फिर वापस जाते हैं। अब ये सारा धीरे धीरे खबर फैल जाती है, क्योंकि पहरेदारों से पता चल जाता है भाई क्या हो गया, रामचंद्र जी जो है वनवास जाने वाले हैं। तो खबर पहुंचती है किनको, लक्ष्मण जी को। तो वो तो पूरा होता है ना कि परशुराम जी को नहीं छोड़ा उन्होंने। जब परशुराम जी को पता ना विवाद हुआ था कि भाई धनुष तोड़ दिया, बोले कौन सा धनुष, काहे का धनुष, पुराना धनुष है ये तो हम इसे खेलते थे पहले, ऐसे तो बहुत सारे धनुष तोड़े हमने, एक छोटा सा धनुष टूट गया था, हल्ला मचा रहे। एनीवेज, तो परशुराम जी से भिड़ गए थे वो। तो अभी बोलते हैं कि कोई भी आएगा तो भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक नहीं रोक सकता, चाहे स्वयं जो है शिव जी भी आ जाए, ब्रह्मा जी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम निपट लेंगे उनसे। तो ये जो है सरेंडर है अपने सीनियर के प्रति, ये होना चाहिए कि आपके सीनियर के प्रति कोई कुछ कर रहा है तो आपको भी जो है उसका सपोर्ट करना चाहिए। फिर फाइनली जो है भगवान रामचंद्र जी माता कौशल्या को बताते हैं कि ऐसे सारा सीन हो गया है। तो माता कौशल्या को कैसे ना बोल पा रही है, कुछ कर पा रही है, वो भी रोना शुरू कर देती है। माता सीता को पता चलता है तो वो बोलती है मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण जी को पता चलता है, बोलते हैं हम भी जाएंगे। बोले तुम लोगों को वनवास थोड़ी हुआ है, वनवास तो मुझे हुआ है। तो वही माता सीता बोलती है कि अर्धांगिनी का मतलब यही होता है, क्या आपका जो आधा कष्ट है वो मुझे मिलना चाहिए। जनरली आजकल ऐसा होता नहीं है, मतलब आज के करंट सिनेरियो में ठीक है, पति देव को कोई कष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से रहने चाहिए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जहां राम है वही मेरी अयोध्या है, बाकी कोई मतलब नहीं है मुझे, तो मैं भी चलूंगा। वो जिद पकड़ लेते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी कहते हैं जाओ माता सुमित्रा से परमिशन लेके आओ, पहले तुम्हारी पत्नी है उससे परमिशन लेके आओ पहले, क्योंकि भाई मैं किसी और की प्रॉपर्टी लेके जाऊंगा जबकि उसका कोई दंड नहीं है। तो पहले माँ के पास जाते हैं। तो माँ भी यही कहती भाई तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम भगवान राम की सेवा करो। तो उनको एक वचन लेती है उनसे, बोले कि तुम राम की इतनी सेवा करना, माता सीता की इतनी सेवा करना कि उनको महल का सुख कभी याद ना आए कि महल में भी ऐसा कुछ था, इस तरह से सेवा करना। बोले ठीक है माँ, आशीर्वाद दीजिए। वहां तक तो बात चली गई, लेकिन जब अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाते हैं तो उनको कैसे समझाएं कि मैं 14 साल के लिए जा रहा हूँ, जबकि अभी नई नई शादी हुई है और जबकि उनका कोई दोष नहीं है। तो कुछ बोल नहीं पाते, बस ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। तो उर्मिला भी जिद करती है मैं भी चलूंगी आपके साथ। अर्धांगिनी वाला कंसेप्ट आ जाता है फिर से। बोले नहीं नहीं, तुम क्या करोगी वहां, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहां पे। बोले जब आप थक जाएंगे तो आपके चरण दबाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी। बोले इसका टाइम ही नहीं मिलेगा तुमको, मैं पूरे दिन भर भगवान राम की सेवा करूंगा, रात में पहरेदारी करूंगा। बोले अच्छा, तो मैं कुटिया में आऊंगा नहीं, थकूंगा ही नहीं, मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं मुझे सेवा करने की। फिर जाके जो है उनको बताते हैं कि तुम अगर चाहती हो मेरी सेवा करना तो यहाँ रह के जो है माता कौशल्या का ध्यान देना, क्योंकि उनका कोई सपोर्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। तो फाइनली जो है माता उर्मिला जो है वो आज्ञा देती, परमिशन देके लक्ष्मण जी तैयार हो जाते हैं। तो इधर पूरा सब लोग समझा रहे हैं, गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं, सारे सीनियर जो थे सभागण जो है वो समझा रहे हैं माता कैकेयी को, भाई मान जाओ, क्या रखा है इसमें, छोड़ दो इस जिद को। लेकिन वो टस से बस नहीं। आगे जो है भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता निकल जाते हैं अयोध्या से। तो पूरी अयोध्या वासी उनके साथ पीछे पीछे हो लेते हैं। बोले जहां राम जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे, और हमारा इसके अलावा और कोई अयोध्या में कोई स्थान नहीं है। तो रामचंद्र जी को वही गड़बड़ हो जाएगा, वनवास जाना चाहिए तो अकेले 2-3 लोग को लेके जाना चाहिए, लेकिन ये पूरी अयोध्या ही जा रही है, तो इसका उपाय करना पड़ेगा। तो रात में वो लोग जो है गंगा के तट पर रुकते हैं।
गंगा या सरयू नदी के तट पे रुकते हैं लोग, बोलते आज यहीं पे डेरा डालते हैं, आप लोग रेस्ट कीजिए, सुबह उठ के फिर चलेंगे। बोले ठीक है जी। तो सारे अयोध्यावासी सो जाते हैं, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, अभी सोए नहीं है, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, सब सोए हुए हैं। तो आधी रात को जो है रामचंद्र जी उठते हैं, माता सीता को उठाते हैं, बोले चलो टाइम आ गया। तो सुबंध जो उनके साथ आए हुए थे बोले चलिए हमको ले चलिए। तो लक्ष्मण और रामचंद्र जी, माता सीता और सुबंध जो उनके महामंत्री थे, तो चुपके से निकल जाते हैं। तो ये शिक्षा हमें एक और शिक्षा मिलती है कि जैसे ही आप आराम करेंगे भगवान की सेवा में तो राम चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए राम की सेवा में आराम नहीं है। जब सुबह उठते हैं अयोध्यावासी तो देखते हैं रामचंद्र जी ही नहीं चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर अन्य ऋषियों से मिलते हुए जो अगस्त मुनि थे और भी उस आश्रम में, तो उनको बताते हैं कि आप चित्रकूट में जाइए, वहां वन कुटीर बनाइए, वहां रहिए, वहां सेवा कीजिए, सो एंड सो। पूरी लीला होते हुए फिर ऑलमोस्ट 13 साल हो जाता है, माता सीता का अपहरण होता है, हनुमान जी से मिलते हैं, पूरी लीला होती है। अब हम लोग पहुंच गए हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटे का पूरा एपिसोड आगे ले जा रहा हूँ। अब सारी वानर सेना को भगवान रामचंद्र जी आदेश देते हैं, सुग्रीव जी आदेश देते हैं कि जाइए ढूंढिए माता सीता। बोले ठीक है, तो 4 डायरेक्शन में भेज देते हैं, लेकिन भगवान कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अगर कोई सीता का पता लगा सकता है तो और कोई नहीं, कौन कर सकता है? हनुमान जी कर सकते हैं। तो उनको अपनी अंगूठी देते हैं, बोले कि जब मिले तो उसको देना, है ना, ये निशानी रहे कि हाँ समझेंगे मेरा ही दूत है। तो सभी लोग जो है कन्याकुमारी, कितने लोग गए हैं वहां पे? रामेश्वरम कितने लोग गए हैं? कन्याकुमारी कोई है? नहीं। तो वहां जाओगे तो सिर्फ जो धनुषकोडी जगह है जहां से आपको सेतु दिखेगा आपको, तो वहां पे लोग पहुंच चुके थे। अब रास्ता पता नहीं चला क्या करें। तो वहां पे जो है जटायु के जो बड़े भाई थे संपाति, वो बताते हैं कि मैंने देखा है रावण जो है उधर ले गया है। बोले कितना दूर होगा? बोले 100 योजन की दूरी है। तो सभी वानर अपना अपना टैलेंट बता रहे थे, मैं 20 योजन छलांग मार सकता हूँ, कोई बोले मैं 50 कर सकता हूँ, कोई 60, कोई 80। अंगद बोलते हैं मैं जा सकता हूँ 100 छलांग मार के, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है। मतलब जाने का गारंटी है, रिटर्न का गारंटी नहीं है। तो जामवन जी देखते हैं हनुमान एक कोने में पड़े हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ पता नहीं, डिप्रेशन में, मैं क्या करूं। तब जामवन जी को याद दिलाते हैं, उठो हनुमान, तुम्हें याद नहीं तुम कितने शक्तिशाली हो, तुमने एक बार जो है सूर्य को भी नल लिया था, है ना, सूर्य तक पहुंच गए थे, तुम्हारे गुरु हैं सूर्यदेव। तो उनको अपनी शक्ति याद दिलाते हैं, क्योंकि उनको शाप मिला था बचपन में, तो फिर शक्ति भूल जाओगे। तब यहाँ पर जो है बोलते हैं कि तुम राम का नाम लो और आगे बढ़ो। तो हनुमान जी जो है भगवान रामचंद्र का नाम लेते हैं और साइज बड़ा करते जाते हैं, अपनी शक्ति याद कर लेते हैं और जो है बोलते हैं जय श्री राम, और क्या करते हैं? जंप मार देते हैं। तो हनुमान जी छलांग मार देते हैं, चलो जी हम ही लेके आएंगे। तो जब छलांग मारते हैं तभी वहां पे एक जो है पर्वत, सोने का पर्वत निकलता है वहां पे। वो कहता है मैं मैनाक पर्वत हूँ, आपके पिता पवन देव ने मेरी सहायता की थी, तो आज मेरा कर्तव्य है आपको आश्रय देना। तो आप इतना लंबा दूर जाने वाले हो तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, हमारे यहाँ ड्रिंक्स की सुविधा है, रेस्ट करने की सुविधा है, चाहे जितना टाइम हो यहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी यही कहते हैं राम की सेवा में आराम नहीं है, उनको टच करते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जब तक आपको डेस्टिनेशन, आपका गोल जो है मिल ना जाए तब तक आराम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है एक और राक्षसी आती है, क्या नाम है उसका? नहीं, सबसे पहले राक्षसी आती है सुरसा, है ना। सुरसा, माता सुरसा जो है वो निकलती है, बोली यहाँ से अगर जाना है तो मेरे मुंह में जाके आना पड़ेगा, यानी मुंह में प्रवेश करोगे तभी जा सकते हो। यानी मुंह में घुसने का मतलब है भाई मरो पहले, उसके बाद जाना, बचोगे तब जाना। तो हनुमान जी बहुत बोलते हैं माता जाने दो, ये वो करो, लेकिन मानती है, बोले नहीं जाना तो इधर से ही पड़ेगा। तो हनुमान जी क्या करते हैं? अपना साइज बढ़ाने लगते हैं। तो माता सुरसा उसको फिट करने के लिए वो भी अपना साइज बड़ा करने लगती है। तो कंपटीशन चलने लगता है कौन बड़ा होगा। हनुमान जी बड़े जाते हैं, सुरसा भी बड़ी हो जाती है, हनुमान जी और बड़े जाते हैं, सुरसा और बड़ी हो जाती है। तो ऐसे करते 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 फाइनली जो है हनुमान जी छोटे से मच्छर से बन जाते हैं और घुसते हैं और निकल जाते हैं। तो माता सुरसा बहुत खुश होती है, बोले तुम बहुत बुद्धिमान हो, शक्तिशाली भी हो और बुद्धिमान भी हो, चलो आशीर्वाद देती हूँ, तुम जहां जा रहे हो तुम सफल होकर आओ। फिर आगे जाती है, फिर आगे जाते हैं हनुमान जी, तो कौन राक्षसी मिलती है? सिंहिका। सिंहिका
किसी को पकड़ती थी उसको छाया को पकड़ लेती थी। तो हनुमान जी बोले भाई कुछ है नहीं मैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। तो शिविका जो है छाया पकड़ लेती है। तो हनुमान जी बोले तो भाई ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो एक गदा मारते हैं, गए। फिर वहां से आगे बढ़ती है और लंका पे लैंड करते हैं हनुमान जी। तो लंका पे कौन थे डोर कीपर वहां की? लंकिनी। वो ब्रह्मा जी के लोग से आई थी, शाप मिला था। तो हनुमान जी बहुत छोटे से बन जाते हैं, देखा होगा आपने सीरियल्स में भी, वो कोने से होते घुस जाए कैसे भी करके, वो देखे ना। लेकिन लंकिनी देख लेती है उनको, बोले बानर कहाँ जा रहे हो, इधर अलाउड नहीं है, वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ पहले, फिर घुसना। क्योंकि बाहर से आए ना, दूसरे देश से आए, तो आपको दोनों चाहिए। बोले माता हमारा वीजा पासपोर्ट तो जय श्री राम ही है, हम राम जी के दूत हैं, थोड़ा पता लगाने आए हैं, मिलने आए हैं। बोले बिना लंकेश के आदेश के कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। तो राम हनुमान जी बोलते हैं माता चुपचाप जाने दो, नहीं तो अंजाम बुरा हो जाएगा। बोले नहीं हम किसी से डरते नहीं है। तो हनुमान जी कान के नीचे एक जोर से लगाते हैं और उनको समझ में आ जाता है लंकिनी को, भाई ये कौन है। बोले जाइए जाइए, अब मुझे समझ में आ गया है कि लंका का विनाश निश्चित है। क्योंकि जब मुझे शाप मिला था तो ब्रह्मा जी से मैंने पूछा था भाई मुझे ड्यूटी कब तक करनी है वहां पे। तो उन्होंने कहा था जब एक वानर बहुत जोर से मारे ना तो समझ जाना ड्यूटी खत्म हो गई है, वापस आ जाना, क्योंकि लंका का विनाश उसी समय होगा। तो लंकिनी चली जाती है, हनुमान जी इधर चले जाते हैं। अब देखिए हनुमान जी ने माता सीता को कभी देखा नहीं है, नहीं देखा है ना, देखा है नहीं देखा है, वो ठहरे बाल ब्रह्मचारी। अब उनको ढूंढना है पूरे महल में माता सीता कहां पर है। अब वो हर महल में ढूंढ रहे हैं कि माता सीता इधर तो नहीं। रावण की बताते हैं कि पत्नियों का कोई काउंट नहीं था, कितनी पत्नियां थी कोई इसका काउंट नहीं था, किसी को पकड़ के ले आते थे, इतना डरते थे लोगों से। तो हर महल में ढूंढ रहे हैं, हाँ ये तो नहीं, ये तो नहीं, बोले ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। तो एक ब्रह्मचारी जो है पूरे माताओं के हॉस्टल में से घूमते, महल में से घूमते हुए, कहीं मिलती नहीं है माता सीता, बोले कहाँ हो सकती है। तो उनको कहीं से राम राम सुनाई दे रहा। बोले यार लंका में भी राम राम सुनाई दे रहा है, संभव नहीं। तो जाते हैं वहां, देखते हैं आसपास बहुत तुलसी लगी हुई है, हर दीवार पे राम लिखा हुआ है। बोले यार ये कैसे संभव है। तो नॉक करते हैं तो देखते हैं वहां पर जो है अंदर कौन थे, विभीषण जी थे जो राम नाम लेते रहते थे। तो प्रणाम करते हैं, बताते हैं कि लंका में कोई राम का नाम कैसे ले सकता है, लंकेश रावण के होते हुए कोई राम का नाम कैसे ले सकता है। तो बताते बहुत सिंपल है, जब आते हैं पूछते हैं राम का मतलब क्या है, तो मैं र से बोलता हूँ रावण और मां से मंदोदरी, इसीलिए मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। तो ऐसे करके जो है फिर पूछते हैं कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और मुझे माता सीता का पता लगाने आया हूँ। तो बताते हैं कि माता सीता जो है अशोक वाटिका में, कहाँ है, आप वहां जाइए, डायरेक्शन बता देते हैं, मिल लीजिए जो भी करना है। फिर फाइनली भगवान हनुमान जी जो है माता सीता से मिलते हैं, अंगूठी दिखाते हैं। फिर उनको भूख लगती है, क्या लगती है, जैसे आप लोगों को लगी है भूख अभी, हल्की हल्की। और उनको जो है कुछ और भी चीज करना था। बोले आए हैं तो कुछ करके जाते हैं, ऐसे खाली हाथ चले जाएंगे तो फिर बोलेंगे दूत आया था बस चुपके से आया, चुपके से चला गया। तो तूफानी करके जाएंगे तब याद रहेगा सबको भाई रामचंद्र जी का दूत आया। सारे वाटिका को उखाड़ना फिर शुरू करते हैं, सेना आती है, सेना को पीट के भगा देते हैं। रावण के पुत्र अक्ष कुमार जो है उसका वध कर देते हैं। फाइनली मेघनाथ आते हैं और ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को नहीं हरा सकते थे, उसको काट नहीं सकते थे, काट सकते थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हैं। बोले भाई ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा नहीं, तो इसलिए प्रणाम करके बंदी बन जाते हैं। फिर उनको ले जाया जाता है, बहुत ही फेमस, आपने सुंदरकांड सुना होगा इस सब में, बहुत ही फेमस कन्वर्सेशन है रावण और हनुमान जी का। तो बहुत समझाते हैं हनुमान जी भाई छोड़ दो, क्या रखा है, माता सीता को जो पकड़ के रखा है ठीक नहीं है, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, पूरा धमकी सब बढ़िया से देते हैं। फिर फाइनली जो है रावण बहुत क्रोधित होता है, मृत्युदंड देते हैं, लेकिन विभीषण के कहने पर बोलते हैं कि दूत को मृत्युदंड देना सही नहीं है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा कुछ कर दो छोटा मोटा। बोले कोई नहीं, इसे पूंछ में आग लगा दो। जैसे बंदरों या फिर किसी पशु का पूंछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उनका, है ना, बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी है, पूंछ नहीं रहेगा तो बैलेंस नहीं कर पाएगा। एनीवेज तो पूंछ को आग लगा देते हैं। फिर वहां से हनुमान जी फेमस क्या करते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं। तो देखिए हनुमान जी को जो है
फर्स्ट कैटेगरी यानी बेस्ट कैटेगरी ऑफ सर्वेंट का अवार्ड मिलता है। यानी कि दास में भी होता है ना, जो सबसे बेस्ट दास है वो कौन है? हनुमान जी है। कैसे? रामचंद्र जी ने बस इतना कहा था उनको कि माता सीता का पता लगा के आओ, और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे। जो सबसे नीचे कैटेगरी का दास होता है उसको कितना भी कहा जाए वो सुनता नहीं है, उसको वो करता नहीं है सेवा। होता है ऐसा, घर पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कितने बोल दो ये काम कर लो, सुनते नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार जो बोल दो कि ठीक है ये काम कर लो तो चुपचाप कर लेता है, तो इसको सेकंड कैटेगरी बोला जाता है। चलो ठीक है, सिंसियर है लड़का। लेकिन बेस्ट वो होता है जिसको बोलना ना पड़े, वो सब अपना काम करके आ जाए। तो हनुमान जी इस तरह से बेस्ट थे। देखिए उन्होंने माता सीता का पता लगाया, पहला चीज जो उनका मेन टारगेट था। सेकंड, वो पूरा लंका का घूम लियो। लंका में अगर आक्रमण करेंगे तो किधर से घुसेंगे, पूरा सेना से लड़ गए। यानी सेना कितनी सेना है, कितनी शक्ति है, पूरा उसके कौन कौन योद्धा हैं, उनको वार्निंग मैसेज भी दे दिया भाई रामचंद्र जी आ गए हैं। ठीक है, और फाइनली क्या किया? पूरी लंका में आग लगा, डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा उनका जो सैन्य बल था बहुत नीचे चला गया। हाँ, माता सीता की अशोक वाटिका और विभीषण जी का घर छोड़ दिया उन्होंने, बाकी सबको जला दिया। तो ये शिक्षा हमें हनुमान जी से मिलती है कि हमें सेवा भी ऐसे ही करनी चाहिए। यानी कि हमें बोलना ना पड़े कि ये करो, चुपचाप जो है हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। देखिए बहुत बुरी स्थिति होती है जब भगवान आएंगे और बोलेंगे भाई मेरी सेवा करो। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम भोग नहीं लगा पाते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर घर में आप भगवान को रखे हो तो डेली उनको भोग लगाइए कम से कम। कितने लोगों के घर में भगवान है? सबके घर में है। भोग लगाते हैं रोज? कितने लोग लगाते हैं? एक दो? कितने टाइम लगाते हैं? एक बार, दो बार? हाँ, आप 2 बार खाते हैं तो भगवान को भी 2 बार भोग लगाइए, कम से कम 2। उसके बाद हम जैसे कि जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, वहां पे भगवान जगन्नाथ को 54 बार भोग लगता है। कितनी बार? 54 बार। कहते हैं जब भोग लगता है भगवान का हाथ धुलाते हैं, हाथ का पानी सूखता नहीं है, दूसरा भोग आ जाता है। इसलिए एक दिन में 54 बार खाते हो तो भगवान खा सकते हो ना, हम लोग शायद ना खा पाए। तो अब 2 से 54 तक जितना भी आपको इच्छा हो लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें भगवान रामचंद्र जी की कथा से, रामायण से, हनुमान जी की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि मर्यादा में कैसे रहकर भगवान की सेवा की जाए, और हमें जो है उत्तम कोटि का दास बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? दास, अच्छा दास कैसे बनेगा रामचंद्र जी का? जब सेंटर में आएंगे, यहाँ कुछ सेवा करेंगे।